नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है भारत बिग में। हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं तुर्की और सीरिया के भूकंप के बारे में। चलो शुरू करते हैं। तुर्की और सीरिया में भूकंप ने भयानक तबाही मचाई है। आलम यह है कि दोनों देशों में हज़ारों इमारतें मलबे के ढेर में तब्दील हो गई। वहीं इस विनाशकारी भूकंप में अब तक हज़ारों लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। अकेले तुर्की ने अपने 12,000 से ज़्यादा लोगों को खो दिया है। भूकंप इतना खतरनाक था कि कई हज़ार इमारतें और कई सड़कें धराशायी हो गई। तुर्की में चारों ओर तबाही का मंजर देखने को मिल रहा है। लोग अभी तक गिरी हुई इमारतों के नीचे दबे हैं। इस बीच जानकारों की मानो तो तुर्की इस भूकंप के कारण करीब 10 फीट खिसक गया है। आइए जानें आखिर इससे देश पर क्या असर पड़ेगा और किन अन्य देशों पर ऐसा खतरा है। तुर्की 10 फीट तक कैसे खिसक गया। तुर्की की ज़मीन 7.8 तीव्रता वाले भूकंप के 1 मिनट तक आने के चलते करीब 10 फीट तक खिसक गई है। लेकिन ऐसा क्यों हुआ है वो हम समझाएंगे। दरअसल ये सब टेक्टोनिक प्लेट्स के खिसकने के कारण है। तुर्की 4 टेक्टोनिक प्लेट्स पर बसा है और उसका सबसे बड़ा हिस्सा एनाटोलियन प्लेट्स पर टिका है। इटली के सिस्मोलॉजिस्ट डॉक्टर कार्लो डॉग्लियोनी के अनुसार तुर्की का बड़ा हिस्सा यूरेशियन और अफ्रीकी प्लेट्स के बीच में फंसा है और इसी के चलते जैसे ही भूकंप आया दोनों प्लेट्स 225 मील तक खिसक गईं, जिससे ज़मीन में भी बदलाव आया है। तुर्की पर क्या होगा असर। दरअसल भूकंप की तीव्रता तेज होने के चलते माना जा रहा है कि टेक्टोनिक प्लेट्स की गतिविधियां ज़्यादा भीषण हुई हैं। तुर्की के 10 फीट तक खिसक जाने के चलते उसकी इमारतों, सड़कों, पानी की पाइपलाइन और नदियों तक की दिशा बदल जाने की आशंका है। कैसे खिसक जाती है ज़मीन। जानकारों की माने तो भूकंप की तीव्रता के अनुसार ज़मीन खिसक जाती है। अगर तीव्रता ज़्यादा हो, ज़्यादा मील ज़मीन खिसकने की बात सामने आती है। डरहम विश्वविद्यालय में संरचनात्मक भूविज्ञान के प्रोफेसर डॉक्टर बॉब होल्सवर्थ की माने तो 6.5 से 6.9 की तीव्रता वाले भूकंप से लगभग 1 मीटर तक ज़मीन खिसक जाती है। वहीं अगर भूकंप इससे ज़्यादा हो तो 10 से 15 मीटर तक ज़मीन खिसक जाती है। आंकड़ा। तुर्की और सीरिया में आए भूकंप ने भयानक तबाही मचाई है। तुर्की में पिछले 20 साल में आया यह सबसे तगड़ा भूकंप है। इस भूकंप ने मरने वालों की संख्या के सभी रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। अब तक भूकंप से दोनों देशों में 24,000 लोगों की मौत हो चुकी है। तुर्की में सोमवार को 7.8 मैग्नीट्यूड का भूकंप आया था। इस भूकंप के बाद भी कई हल्के झटके महसूस किए गए हैं। 1999 में आए भूकंप में 17,000 लोगों की मौत हुई थी। रेसेप तैयब एर्दोगन ने शुक्रवार को अदियामन प्रांत की यात्रा की और कहा कि सरकार की प्रतिक्रिया और बेहतर हो सकती थी। चुनाव में भूकंप निभाएगा भूमिका। तुर्की में मुख्य विपक्षी दल के नेता केमल किलिचदारोग्लू ने सरकार की प्रतिक्रिया की आलोचना की। उन्होंने एक बयान में कहा कि भूकंप बहुत बड़ा था, लेकिन भूकंप से कहीं बड़ा कोऑर्डिनेशन की कमी, योजना की कमी और अक्षमता थी। यह भूकंप राष्ट्रपति एर्दोगन की किस्मत बदल सकता है। ऐसा इसलिए क्योंकि इस साल 14 मई को मतदान होने हैं। सहायता और वितरण सामग्री में देरी से लोगों में गुस्सा है। वहीं यह भी संभव है कि चुनाव को स्थगित कर दिया जाए। भारत की टीम कर रही मदद। इस भूकंप से सीरिया ने अब तक 4,000 से लोग मारे गए हैं। अब भी लोग मलबे के नीचे दबे हुए हैं। तुर्की में दर्जनों देशों की टीम राहत बचाव कार्य के लिए पहुंची है। भारत की ओर से एनडीआरएफ की टीम भी पहुंची है, जो दिन रात कड़ी मेहनत कर रही है।
ठंड के में वह लगातार शांति से काम कर रहे हैं ताकि क्रिकंट के नीचे किसी के बचे रहने की आवाज़ सुनी जा सके। तुर्की के ह्यूमैनिटेरियन रिलीफ फाउंडेशन के प्रमुख बुलेटिन यिल्दिरिम प्रभाव देखने के लिए सीरिया गए थे। भूकंप से बचाव के लिए क्या किया जाए? नंबर 1, जैसे ही आपको भूकंप के झटके महसूस हो वैसे ही आप किसी मजबूत टेबल के नीचे बैठ जाएं और कसकर पकड़ लें। 2, जब तक झटके जारी रहे तब तक एक ही जगह बैठे रहे या जब तक आप सुनिश्चित ना कर ले कि आप सुरक्षित ढंग से बाहर निकल सकते हैं। 3, बड़ी अलमारियों से दूर रहें। यदि वो आपके ऊपर गिर गई तो आप चोटिल हो सकते हैं। 4, यदि आप ऊंची इमारत में रहते हैं तो खिड़की से दूर रहें। 5, यदि आप बिस्तर पर हैं तो वहीं रहें और उसे कसकर पकड़ लें। अपने सिर पर तकिया रख लें। 6, यदि आप बाहर हैं तो किसी खाली स्थान पर चले जाएं, यानी बिल्डिंग, मकान, पेड़, बिजली के खंभों से दूर रहें। 7, यदि आप उस समय कार चला रहे हैं तो कार धीमी करें और एक खाली स्थान पर ले जाकर पार्क कर दें। तब तक कार में बैठे रहें जब तक झटके ख़त्म नहीं हो जाएं। मेरे अपने कुछ सुझाव भूकंप से बचने के लिए। मेरा सुझाव यह है कि जहां भूकंप आने का डर है वहां 2-3 मंजिल से ऊपर इमारत नहीं होनी चाहिए। दूसरा, भूकंप के लिए हमेशा और हर वक्त तैयार रहना चाहिए। घर बनवाते वक्त हमेशा भूकंप की दृष्टि से मजबूत घर बनवाना चाहिए ताकि भूकंप आने पर घर पर ज़्यादा असर नहीं पड़े। तीसरा, घर में इस प्रकार सामान रखें कि आपदा के वक्त आप आसानी से बाहर निकल सके। यह नियम ऑफिस में भी लागू होता है। 4, घर में फर्स्ट एड किट हमेशा तैयार रखी रहनी चाहिए। वीडियो देखने के लिए आप सभी का शुक्रिया, धन्यवाद। आप सब खुश रहें, ध्यान रखें। बाय बाय, टाटा, अल्लाह हाफिज़।